अगर इस हुकूमत ने 3 साल में महंगाई को ख़त्म कर दिया होता, काबू में कर लिया होता, ये बेरोज़गारी का ये हाल ना होता, ये 50 लाख घर मिल चुके होते, 1 करोड़ नौकरियां मिल चुकी होती, तो शायद अपोजिशन जमातों को भी ये तहरीक चलाने के लिए कोई इतना सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आवाम की अक्सरियत भी इनके साथ नहीं होती, आवाम भी आपके हक में मुतमईन होते। जी, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो अवाम मुतमईन है। आपने इलेक्शन अभी आज़ाद कश्मीर का भी देखा, उसमें जिस किस्म की स्वीपिंग मेजॉरिटी ली है, जिस तरह लोगों ने सपोर्ट किया है, आज़ाद कश्मीर की भी अवाम वही है, उनको भी वही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई की जो महंगाई हो रही है जो पाकिस्तान में है, लेकिन उन्होंने भरपूर वोट किया क्योंकि वो समझती है अवाम कि जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब आप पॉलिसीज़ की बात करते हैं, तो वो पॉलिसीज़ और जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो काम करने की ज़रूरत है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका रिजल्ट आता है। ये नहीं हो सकता कि आप एक ऐसी इकोनॉमी इनहेरिट करें, ऐसी इकोनॉमी आपको मिले जिसमें बहुत मसाइल हों, एक दिन में या 2 दिन में या इवन 3 साल में उसको आप टोटली ख़त्म कर दें जो प्रॉब्लम्स हैं और सब कुछ ठीक हो जाए। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ सबसे पहले दुरुस्त करनी होती हैं और एक बार दुरुस्त हो जाए तो फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट भी नज़र आना शुरू होता है। रिजल्ट अब आपको नज़र आना शुरू हो रहा है। अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता कीमतें भी कंट्रोल में आएंगी, जो इंडस्ट्रीज़ है वो ऑलरेडी बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, आपकी कंस्ट्रक्शन का बूम भी है, आपके जो फलाई काम होने हैं, सोशल काम होने हैं वो भी चल रहे हैं। तो ये एक ओवरनाइट नहीं हुआ, ये 3 साल लगे हैं और अब इसका टाइम आ गया है रिजल्ट ओरिएंटेड होने का और इसके रिजल्ट सामने आने का। और अवाम को ये पता है। हम सोचते हैं कि शायद बार बार इसको रिपीट करने के, टीवी चैनल्स पे बार बार ये कहने के कि जनाब महंगाई हो गई है, बड़ा मसाइल हो गए हैं, तो लोग शायद उनको समझेंगे कि वाकई ही ये कोई मसला सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लोगों को पता है, लोग बाशऊर हैं और उन्होंने एक हुकूमत लेके आए हैं, इसीलिए 5 साल हुकूमत को दिए जाते हैं ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो इन प्लेस कर लें, वरना 3 साल का टाइम ही दे दिया जाता था। अभी तो ऑलमोस्ट मिडिल आई है। इस 3 साल को मैं एक मिडिल ग्राउंड कहता हूँ क्योंकि शुरू में एक हुकूमत समझती है कि मसाइल क्या हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 साल हैं उसमें पॉलिसीज़ बनाती है और अगले जो लास्ट 2 साल होते हैं, आखिरी 2 साल, उसके अंदर फिर वो पॉलिसीज का जो इंजाम है, हुकूमत आने से पहले तो खान साहब बताया करते थे कि होमवर्क पूरा है, 200 बेहतरीन दिमागों की टीम मौजूद है जो आते ही ये तमाम जो मुल्क की बदहाली है इसको दूर कर देगी। वेल, तारिक फजल चौधरी साहब, ज़ाहिर है आपकी तहरीक का मकसद इलेक्शन के निज़ाम को साफ शफाफ करना है, तो हुकूमत अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर दावत आपको दे रही है, ख़त भी इस सिलसिले में आपकी जमात को लिखा गया है। अब आप लोग हैं सीरियस हुकूमत के साथ बैठ कर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर डायलॉग करने के लिए? देखिए, अपोजिशन में कभी भी सीरियस नहीं होना होता, सीरियस हुकूमत में होना होता है। और हुकूमत की जो संजीदगी है उस 2018 से आप देख रहे हैं कि उन तमाम इशूज़ के ऊपर जो कौमी अहमियत के हामिल हैं, कौमी सलामती के हैं, जो सही मानों में मैं समझता हूँ कि दाखिली खारजी पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की अमन, पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तान की तरक्की, हर एक से वाबस्ता जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हुकूमत की संजीदगी का आलम क्या है। सबसे आखिर में आप देखें कि अभी काबुल की फतह से पहले तालिबान का जब ये सारा सिलसिला चल रहा था, अमेरिकी फौजों का तैयारी था, तो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती है जहाँ पे ये डिस्कशन होनी है कि पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मरतब हो रहे हैं और हमारे जो तकरीबन कुछ 3,500 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसके ऊपर किस सूरत हाल के ऊपर हमने किस तरह कंट्रोल करना है। और आपके तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान आते हैं उस मीटिंग में, आपकी ब्रीफ करते हैं आपको पार्लियामान के अंदर, और वज़ीर आज़म उस मीटिंग में नहीं आते। इससे बड़ी क्या संजीदगी का आपको, इससे बड़ी आपको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग पता नहीं क्यों इन सब बातों को देख रहे हैं। बहरहाल कौन नोटिस कर कौन नहीं कर रहा है खुदा जानता है। और जब उनसे ये शिकायत की जाती है मीडिया की तरफ से, वो फरमाते हैं जनाब कि मैं तो ओपोजिशन की वजह से नहीं आया था, यानी व्हाट अ जोक। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं। ये सिर्फ मैंने आपके सामने एक बात इसलिए रखी कि ये है हुकूमती गैर संजीदगी। मीडिया के ऊपर आज जरूर कह देते हैं जनाब कि हम बहुत संजीदा हैं, लेकिन अमली तौर पर हुकूमत बिल्कुल गैर संजीदा है कि वो किसी भी मसले के ऊपर बैठ के कोई मामला पार्लियामान के अंदर तय करे, की पार्लियामान के अंदर हाजिरियां देखें कितनी हैं, उसके बाद वहाँ पे जो गुजरा 3-4 जो के माहौल को इस हद तक मैं ये कहूँगा कि प्रगना कर देते हैं कि वहाँ पे किसी तरह की कोई संजीदा बात हो नहीं पाती। ये सारा कुछ करके आप
प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आप टॉक शो में ये स्टेटमेंट दे दें कि जनाब हम तो संजीदा हैं, तो संजीदगी आपको साबित भी करनी पड़ती है। संजीदगी सिर्फ बयानात से जाहिर नहीं होती, आपके अमल से जाहिर होती है। अब जाहिर है चूंकि अब आपकी मैं ये कहूँगा कि इसके बावजूद अपोजिशन मुल्क की सलामती, वकार, निज़ाम की बेहतरी के लिए हर वक्त संजीदा है। और जब भी कभी कोई संजीदा ऑफर की गई, कोई संजीदा बैठक हुई, तो अपोजिशन मिल बैठ के उसके मुताबिक, हालात के मुताबिक फैसला करेगी। इस मुल्क से ज़्यादा अजीज हमें ना तो अपनी अना है और ना कुछ और है। सही। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, हुकूमत कब संजीदा होगी? देखिए, अपोजिशन तो इंतजार कर रही है कि आप संजीदगी का मुजाहरा करें, प्राइम मिनिस्टर गो अहेड दें, तो फिर अपोजिशन और ज़ाहिर इसको पार्लियामेंट में लेकर आए मामले को और वहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें। देखें जी, मैंने जिस तरह कहा, पहली बात तो ये है कि हर हुकूमत संजीदा होती है। ये कहना कि संजीदा नहीं है, मेरा ख्याल है ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? सिर्फ ये कह सकता हूँ कि संजीदगी वो किस तरह दिखाए। तो बैरिस्टर साहब, आप अपनी संजीदगी को साबित कर दें ये बता के कि कितनी बार आपने अपोजिशन को दावत दी इस मामले पर बैठकर बात करने की? जिस तरह, लेकिन उस पर मैं आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म की संजीदगी के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि इतनी संजीदा है कि आप देखें जो कानून पास हुआ है वो इस वक्त एक कमेटी के पास है, सेनेट की कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसको रेफर किया गया है। सेनेट के जो कमेटी है उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेड है और बड़े बड़े नाम हैं और हर कोई उसमें शमूलियत कर रहा है और बाकायदा ना सिर्फ शमूलियत कर रहा है बल्कि उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बुलाया गया, उसमें मिनिस्ट्री के लोगों को भी बुलाया गया और वहाँ जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर थे उन्होंने बड़ा ओपनली सबको वेलकम किया और कहा कि अब बिल्कुल आपके जो सवालात हैं, जो इश्यूज हैं, जो आपकी तजावीज़ हैं वो हम लेने को तैयार हैं। मैं खुद उस पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठा हुआ था, उसके मिनट्स भी उस पार्लियामेंट्री कमेटी के आपको मिल सकते हैं अगर आप चाहें। फिर वहाँ रुकावट कौन है? ये उस पार्लियामेंट्री कमेटी में कौन रुकावट है जो ये फिर बिल आगे नहीं बढ़ पा रहा? नहीं, अभी तो उस पर डिस्कशन हो रही है, बहस हो रही है। बिल जब कानून आपकी कमेटी के सामने आता है तो उसकी एक एक शिक देखी जाती है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको सुना जाता है और फिर उस पर एक एक शिक पे बहस होती है, हर कोई अपना अपना कमेंट करता है। तो ये नहीं है कि आप 5 मिनट में कानून सामने आ जाए और आप कानून साजी कर लें। उस पर डिबेट चल रही है और यही हम कह रहे हैं कि डिबेट आप करें। अब ये आके अगर कोई शख्स कहता है, कोई भी कहता है कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म में संजीदगी नहीं है या वो कहता है कि ये शिक गलत है, तो उसके साथ अपनी जो लॉजिक है, जो मंतक है या जो वजूहात हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, इसमें ये खामियां हैं, उसको भी बयान करना चाहिए ताकि हम उसको डिबेट कर सकें। और मेरी नज़र में अगर वाकई ही कोई ऐसी चीज़ है जो कि चेंज होने वाली है तो बिल्कुल होनी चाहिए। अब मसलन मैं आपको अपनी एक पर्सनल राय बताऊं कि उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तब्दील शायद करनी पड़े। मसलन आप कहते हैं कि उस कानून में है कि नादरा को कुछ ताकत दी गई है, जबकि आपकी आइन कहता है कि ये ताकतें कुछ जो हैं, जो प्रोसीजर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ने देने हैं। तो ये बहस हो रही है कि ये वाली शिक को हटा दिया जाए क्योंकि गैर आइनी है। अगर ये ऐसी बात है और ऐसी ये हम सब ने एग्री किया तो ये शिक को हटा दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।